हमारे यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है, बिरादरियां बनी होंगी ये पहचान के लिए। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको इसलिए तुम्हारे अंदर कबीले बने, खानदान बने। ये नहीं कि तू नीचे मैं ऊंच हूं, ये नहीं है कि तू अंसारी है, ये मंसूरी है, और ये पठान है, और ये खान है, इसका इससे नहीं हो सकता, उसका इससे नहीं हो सकता। कबीले इसलिए नहीं बने, एक दूसरे के तारुफ के लिए बने, एक दूसरे की पहचान के लिए बने। अब सुनो, मैंने गुजरात की सरजमीन पर कई लोगों के दुख सुने, ऐसे नहीं जो मुजरिम हैं, ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट में आला ऑफिसर हैं, पढ़ लिख करके वो ओहदे पर आ गए, लेकिन वो कहते हैं हमारी बिरादरी छोटी है तो हमें आज भी गांव का मुखिया खटिया पे भी बैठने नहीं देता, चाहे मेरे स्टार लगे हुए। ये हालात बना दिए गए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कर, आज भी ये कास्टिज्म का जो भूत सवार है, कई जगहों पर जाकर देखो, छूत छात आज भी छूत छात से जूझ रहा हुआ ये मुआशरा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, अल्लाहु अकबर। मदीने तैयबा में एक साहबी हैं जाहिर बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सब्जी बेचा करते थे, सब्जी फरोश थे, और गांव से सब्जी लाकर मदीने में बेचते थे। सूरत की अच्छी नहीं थी, लोग जो है दूर हटते थे, फटे पुराने कपड़े पहन कर आते, पसीना जिस्म में रहता। आमतौर पर किसान लोग अपनी किसानी करते करते थक जाते हैं। इसी तरह जाहिर बिन हराम थे, बाजार में सब्जी बेच रहे हैं, अचानक पीछे से कोई आया और आंखों पर हाथ रख दिया, पूछा पहचानो कौन है? जाहिर बिन हराम वो कहते हैं इस पूरे भरे मदीने में मुझे कोई छूता नहीं, अगर मेरे चेहरे पर कोई हाथ रखा है तो आमिना का लाल ही होगा। बगैर किसी ताखीर के कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ हैं, और फिर अपने जिस्म को हुजूर के जिस्म से टच करने लग गए, लगाने लग गए। ऐसा नहीं कि मेरे आका हटने लग गए, हुजूर ने भी अपना जिस्म उनको लगा दिया। और उसके बाद हुजूर ने ऐसे ही मदीने की गलियों में, बाजार में जहां ये खड़े थे, ऐलान किया कौन है जो मेरे गुलाम को खरीदेगा? जाहिर बिन हराम कहते या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे बदसूरत को कौन खरीदेगा? लोग तो मुझे टच भी नहीं करते, आप मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से सीना लगाया और कहा याद रख जाहिर बिन हराम, तेरी अल्लाह की बारगाह में बड़ी मौकात है, तेरा मकाम है अल्लाह की बारगाह में, तुझे अल्लाह और उसके रसूल खरीदेंगे।